किसी दूर के रास्ते पे जहाँ हवा और बहते हुए पानी के अलावा सिर्फ कदमों की आवाज़ आ रही हो और ये सुंदर नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हो, सोचो ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा। चलो साथ मिलकर पता करते हैं। Welcome to an India Times exclusive series Treks of India in association with Oppo, powered by Woodland. इस सीरीज में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के खूबसूरत लैंडस्केप्स थ्रू सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ट्रैक्स। Hi, I'm Neha, and in this episode, I'm taking you on a spiritual journey to Kedarnath. हम जा रहे हैं वेरी स्पेशल केदारनाथ ट्रैक पे एंड माई वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई फील टू बिगिन दिस जर्नी एंड हाउ ग्रेटफुल आई फील टू बी इन दीज माउंटेन्स। तो केदारनाथ का ट्रैक ना शुरू हो गया है गौरीकुंड से, और गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको पहले पहुंचना होगा हरिद्वार, एंड दैट्स एग्जैक्टली आवर फर्स्ट स्टॉप। वेलकम टू हरिद्वार। यहाँ गंगा हमें सबसे पवित्र रूप में मिलती है और यहीं से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, और मैं इन खूबसूरत पलों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। दैट्स व्हाई आई गॉट दिस ओप्पो टू कैप्चर एवरीथिंग। ये यात्रा साफ मन से की जाती है क्योंकि ये कोई मंजिल या जगह नहीं बट एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अब हरिद्वार से हम गौरीकुंड की ओर बढ़ते हैं, एंड पहले हम जा रहे हैं सोनप्रयाग और वहां से लेंगे एक टैक्सी जो हमें सीधे गौरीकुंड लेके जाएगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम रूट। मेक श्योर यू टेक सम रेस्ट स्टॉप्स अलोंग द वे बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रैक, ताकि यू हैव ऑल द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म टू ट्रूली एंजॉय द जर्नी अहेड। हेलो दोस्तों, अभी हमें गौरीकुंड में और यहीं से हमारी केदारनाथ की असली यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आगे जाने के लिए हमें अपने मन को तैयार करना होगा क्योंकि आगे का रास्ता कठिन होने वाला है पर खूबसूरत भी होने वाला है, और यहाँ से आगे जाने के लिए हमें हिम्मत और श्रद्धा होनी चाहिए। हर हर महादेव। पहला कदम रखते ही समझ आता है इस ट्रेल पे हर कदम में कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड लकी फॉर मी ये शूज़ एग्जैक्टली मुझे वही देते हैं। दीज हाई एंकल शूज़ जो मुझे हर स्लिप एंड स्लाइड से बचाए, बिना सोचे समझे आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देते हैं। ये है पहाड़ी रास्तों के असली पार्टनर। व्हेन इट कम्स टू माउंटेन्स, इट्स वुडलैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो कंडी और खच्चर भी किए हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। सो व्हेन आई केम अक्रॉस अ पोनी ओनर, आई न्यू आई हैड टू आस्क हिम हाउ ही टेक केयर ऑफ द पोनीज। क्या खिलाते हो इनको आप? इनको चने, गुड़, भुट्टा, घास। इनकी पूरी सेवा करते हो आप? पूरी सेवा, मालिश पूरी सब होता है। और ये बुजुर्ग लोग जो जाते हैं उनके लिए काम आते हैं, फिर उनकी यात्रा अच्छे से हो जाती है, अच्छे से प्यार से। चलिए बढ़िया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। You know, while the laws are in place to protect these animals and ensure their safety, it's up to us to do our part as well. We should treat these hardworking animals with kindness and respect. They contribute so much to our journeys, and a little compassion from us can make a significant difference. You know, I have done a lot of treks, but there is something truly special about this journey. It's heartwarming to see so many people from different backgrounds and age groups coming together, sharing smiles and stories along the way.
मेरी माँ को शांत और खूबसूरत जगह बहुत पसंद है, स्पेशली दिस वन। यहाँ से उनकी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है, बट ट्रैक पे वीडियो कॉल होगा या नहीं होगा नेटवर्क की वजह से। आई वॉन्ट टू कैप्चर ऑल द मोमेंट्स, जैसे मैं अभी उन्हें देख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। और उसके लिए मेरे पास है मेरा ओप्पो फ़ोन, एंड इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, जो इन फोटोज़ को देखेगा उसे लगेगा इन मोमेंट्स को लाइव महसूस कर रहा है। मम्मी को ये देख के बड़ी खुशी होगी। Now we have reached to Ramara Bridge, which is a significant landmark on the Kedarnath trek, and it's a perfect spot to take a break, soak in the views, and that's exactly what I'm going to do now. Chalo, it's time for some Pet Puja. भैया मैगी कितने का है? मैगी 60 60 का। और चाय? चाय 20। ठीक है, एक मैगी और एक चाय बना दीजिए। हाँ ठीक है। यहाँ से आगे जाने वाला रास्ता काफ़ी अनइवन है। फॉर दैट हाई एंकल शूज़ आर मस्ट। वो आपके एंकल को सपोर्ट भी करते हैं और आपको सेफ भी रखते हैं। ये ट्रैक सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, बट एक मेंटल जर्नी भी है। आपको हर वक्त याद रखना होता है कि ये पहाड़ी रास्ते आपको अपनी लिमिट्स को पहचानने का एक मौका दे रहे हैं। जब बाकी सब फिसल रहे थे तो मेरे इन शूज ने इस मड को भी दोस्त बनाया। इसका रग डिजाइन मतलब हर पाँव कॉन्फिडेंस, एंड हर कदम एकदम सॉलिड। क्या पता था कि कुछ मडी यादें भी बेस्ट होती है। Now let me give you some practical tips. एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ डिहाइड्रेशन इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो आप अपनी वाटर बॉटल फुल रखें और पानी पीते रहें रास्ते में। फालतू का अननेसेसरी सामान बिल्कुल कैरी ना करें साथ में, दैट विल बी अ बर्डन ऑन यू। Lastly, make sure if you have any altitude sickness, allergies or BP issues, consult with your physician first before you embark on this trek. All of these things are very essential. यहाँ पे माउंटेन्स का वेदर मेरे मूड की तरह बदलता है। कभी तो चिल्ड विंड्स, कभी सनशाइन, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, आपका ट्रस्टेड जैकेट। Now we have finally reached to Licholi. यहाँ से केदारनाथ बेस कैंप कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। As you can see, the views are breathtaking. जब धूप इन स्नो माउंटेन्स पे पड़ती है, देन इट फील्स मैजिकल। एंड विद माई फाइंड X7 अल्ट्रा मैं इन खूबसूरत लम्हों को बिल्कुल वैसे ही कैप्चर कर सकती हूँ जैसे मैं इन्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ, इन ऑल इट्स वाइब्रेंट ब्यूटी। बट अभी थोड़ा सा ट्रैक बचा हुआ है, सो आई थिंक वी शुड गेट गोइंग। We are here at Kedarnath Base Camp and I'm super excited for the last stretch. यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते। जब दूर से केदारनाथ मंदिर का पहला नज़ारा दिखता है तो ओवरफाइन X7 अल्ट्रा का जूम फीचर आपको उस लम्हे को बिल्कुल करीब से महसूस कराता है, बिना कोई डिटेल मिस किए। इसके डुअल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के साथ चाहे कितनी भी दूरी हो, हर एक शॉट में क्लैरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। और इतना जूम फिर भी परफेक्ट शॉट मिलना, इट्स नॉट दैट ईजी। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। पता है, कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि रास्तों को फील करने के लिए भी होते हैं। एंड मेरे इन शूज ने मेरी पूरी जर्नी को विटनेस किया है, फ्रॉम द मॉर्निंग ड्यू टू मूनलाइट ट्रेल्स। उन्होंने ये सब देखा है। हर कदम पर मैंने कुछ नया सीखा, एक नई कहानी मिली, और अब इस सफर का आखिरी पड़ाव आ गया है, केदारनाथ मंदिर। We are finally here at Kedarnath temple and the excitement is overwhelming.
ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो कि दिल को छू जाता है। जब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि सारी थकावट एक झटके में दूर हो गई। एंड ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। ओम शांति शांति शांति। मंदिर के अंदर केदारनाथ बाबा के दर्शन करना आपको एक श्रद्धा का एहसास कराता है, और जो भी इंसान यहाँ पर आता है वो जर्नी उसके लिए यादगार बन जाती है और उसके दिल के हमेशा करीब रहती है। अगर आप भी सफ़र पे आ रहे हो तो अपने साथ खुला दिल, नेचर के लिए रिस्पेक्ट और पेशेंस ज़रूर लेकर आना, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं बट अपने अंदर का भी है। तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। याद रखना, ज़िंदगी एक ट्रैक की तरह होती है जहाँ हर मोड़ पर रुककर गहरी सांस लेना और अपने दिल की आवाज़ सुनना। Let us know which trek we should do next. This is Treks of India in association with OPPO, powered by Woodland. And I'm Neha, signing off.